एवरीवन, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th का सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर नेम इज सेक्टर। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या रीड किया? डेवलपमेंट। क्या पढ़ा? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स विकास। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है। हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस तरह से डेवलप होती है, वो इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे। सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड द एक हेडिंग क्राइटेरिया ऑफ द चैप्टर, एक क्राइटेरिया हेडिंग का कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। इकोनॉमी क्या चीज होती है कि पीपल आर एंगेज्ड, पीपल डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। सारे की सारी दुनिया सारी की सारी पॉपुलेशन जो है ना कंट्री की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। वो एक्टिविटीज हो सकती है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तीन सेक्टर है किसी भी सेक्टर में। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ बच्चों, इजी एग्जाम्पल। सपोज एक किसान है, वो अपनी जमीन पे क्या करता है? खेती करता है। खेती करके वो कनक की बीजता है। कनक को बीजता है, वो कनक प्रोसेस्ड होके मार्केट में जाती। कनक पहले मार्केट में जाती है, वो सेल होती है। सेल होके आगे प्रोसेस्ड होके आटा बनता है। आटा गेहूं से आटा बनता है। आटे से हम लोग रोटी बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं और डिफरेंट चीजें करते हैं। देखो इसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व हुए एक ही प्रोसेस के अंदर। और एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज गुड़ की खेती कर रहा है। गुड़ क्या है? पहले गुड़ को बीजेगा, फसल बीजेगा, फसल बीज के फिर गुड़ आएगा, गन्ना आएगा, गन्ना मार्केट में आएगा। गन्ना जब मार्केट में सेल होगा उससे क्या बनेगा? गुड़ बनेगा और जूस निकलेगा शुगर के, एक्सेट्रा डिफरेंट। कि हर एक चीज में कितने सारे पीपल जो है वो इन्वॉल्व है काम करने में। कितने सारे लोग मिले हुए हैं इस चीज को काम करने के लिए। ठीक है, सो इस चैप्टर आगे हम दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी होती है कि किस तरह से कितने लोग एक्टिव काम कर एंगेज्ड है एक्टिविटीज के अंदर। हम इस चैप्टर में करेंगे, हम 3 सेक्टर्स करेंगे, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, secondary and tertiary. How many sectors we are studying in this chapter? Primary, secondary and tertiary. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। डेयरी, फिनिश, इसमें आता है। एग्जांपल्स है इसकी एग्जांपल्स हैं डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, डिफरेंट एग्जांपल्स है। और नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर्स क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसे कहते हैं एक एग्जांपल है इंडस्ट्रीज। टर्शियरी सेक्टर को कहते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर। अब स्टूडेंट्स ये देखो, आगे देखो, ये तीनों सेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और यहाँ क्या चाहिए? ऑल। और आपके सबके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ऑल दीज 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे। प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन manufacture, secondary sector and secondary sector tertiary, all these sectors are interdependent. So एग्जाम्स में भी इस तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि हाउ these 3 sectors are interdependent, तीनों सेक्टर्स डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैसे इंटरडिपेंडेंट है। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग सिर्फ ये आउटलाइन ऑफ द टॉपिक है। हमने स्टार्टिंग में सिर्फ आपको ये बताया कि इस चैप्टर में ये बताया कि व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से ये डेवलप करती है। और हमने इसमें कितने सेक्टर स्टडी किए? 3 सेक्टर स्टडी किए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड टर्शियरी सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी तो इस वीडियो में हमने सिर्फ एक आउटलाइन ऑफ द चैप्टर स्टडी की है। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो आगे नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करेंगे वीडियोस के अंदर, हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। 3 सेक्टर्स की डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।
अगर किसी को कुछ एक आउटलाइन में भी कुछ नहीं समझ आया, नहीं अंडरस्टैंड हुआ, तो आप कमेंट्स में राइट डाउन करो, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।